हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और मैं विक्के राय। और आज मैं जो है वो क्लास 9th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ हूँ, जो कि गुणनखंड प्रमेय है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग इस पे अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको गुणनखंड प्रमेय को जानने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या लिखोगे? 3 × 15 लिखोगे। और इस 15 को आप कैसे लिखोगे? 15 = 3 × 5 लिखोगे। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर के जगह पे कुछ नहीं देते हैं। तो इससे क्या समझ में आती है बातें कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो 15 जो है इक्वल हो गया 3 × 5 का। इसका मतलब यह है कि 3 भी 15 को डिवाइड करेगा और 5 भी 15 को डिवाइड करेगा, है ना। तो यानी 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 15 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3, इसका मतलब हो गया कि 15 का एक गुणनखंड 3 है और एक क्या हो जाएगा कि एक गुणनखंड उसका 5 भी है। यानी कि 15 इक्वल हुआ 3 × 5 का। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 15 को 3 भी डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड करता है वो उसका गुणनखंड होता है। तो यहाँ 15 का जो है ये गुणनखंड 3 है और 15 का ये गुणनखंड 5 भी है। अब हम लोग को यहाँ जो ये जो कंसेप्ट आधारित है वो बहुपद पे आधारित है। तो हम लोग बहुपद के भाग में चलते हैं कि बहुपद के भाग में कि कौन एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ओके, सो हम लोग अब बहुपद के भाग की ओर चलते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि क्या x - 3 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, ये आपका क्वेश्चन है कि यह जो बहुपद है एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग भाग करते हैं, यानी कि लंबी भाग विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? अब इसको हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं और इससे हमको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में नियम क्या होता है? आपको एक्स क्यू लाना है, पहले प्लस एक्स क्यू, सो प्लस लाना है। तो यहाँ प्लस को यदि हम प्लस से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही प्लस आएगा, सो प्लस हो गया। और एक्स क्यू लाना है और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स का मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स क्यू आएगा। और जब एक्स स्क्वायर से आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर से आपको इस -3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस, और ये हो जाएगा -3x²। फिर क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ प्लस माइनस सेम नंबर है, कैंसिल। अब यहाँ क्या है? माइनस और प्लस, तो साइन आपका बिगर नंबर का हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x² में से 3x² आ गया तो 1x², और 1x² को x² लिखते हो और बाकी जो भी डिजिट है उसको आप यहाँ लिख लो। हो गया। अब जो है आपको अब सेम यही है कि फिर यहाँ जो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको आपको लाना होता है, यानी उसको आपको रिमूव करना होता है। तो अब हमको माइनस लाना है, सो प्लस में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस आएगा। और फिर हमको x² लाना है, यहाँ x है तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। और इस -x से -3 का भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये आपका हो जाएगा 3x। अब ये साइन चेंज करो, माइनस है सो प्लस हो जाएगा, प्लस है सो माइनस, ये रिमूव हो गया। अभी आपका हो जाएगा -2x और +6। अब आपको यहाँ क्या लाना है? -2x लाना है। तो x तो ऑलरेडी है यहाँ पे और माइनस लाना है, सो माइनस
और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा। और -2 से माइनस तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। आप साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ए और तो आपका ये 0 आ गया। अब देखा कि रिमाइंडर यहाँ जो है, जो शेषफल है इसका जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो शेषफल आपका 0 हो गया। तो भाग विधि में यही होता है कि जब भाग दो और शेषफल आपका 0 आ गया, तो कहने का मतलब यह हुआ कि x-3 बहुपद x² x³ -4x² प्लस x और प्लस 6 का गुणनखंड है। ठीक है बाबू। तो जब 0 शेषफल 0 आ जाएगा, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो जिस पोलिनोमियल को, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वह जो है उस पोलिनोमियल का गुणनखंड होगा। और यदि शेषफल जो है 0 के छोड़कर कुछ भी आता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो ये आपने भाग विधि से जाना। लेकिन गुणनखंड प्रमेय में क्या कहता है कि ये आपका गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या है कि आपको जिससे भाग करना है, इट मीन्स इसका आप शून्यक निकालो। तो यदि x-3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आपको 3 आ गया। और दिया गया है क्या दिया गया है कि px जो है, px इक्वल टू यहाँ देखिए आपको दिया गया है x³ -4x² प्लस x और प्लस 6 दिया गया है। और यहाँ आपका जो शून्यक x इक्वल टू 3 निकला, इसलिए x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर यानी जहाँ भी x है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3, अब यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा, ये -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27, और यहाँ जो है 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक 36, और 3 और 6 जुट के 9 हो जाएगा। फिर 27 और 9 को जोड़ोगे तो 27 और 9 36 और -36, 36 और 36 घट के क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भी आपने क्या देखा कि जब हमने P3 का वैल्यू निकाला तो P3 जो है 0 आ गया। यानी और ये 0 किसके बराबर होता है, ये शेषफल के बराबर होता है। तो ये इसमें भी जब वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगा, जब शून्यक का वैल्यू रखेंगे और बहुपद को 0 कर देगा, तो ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। सो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि x-3 बहुपद x³ -4x² प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये गुणनखंड प्रमेय के आधार पर हम लोग इसको पता कर लेते हैं। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम ऐसे करके पता कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि गुणनखंड प्रमेय कहता क्या है ना, और उसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सो हम लोग चलते हैं गुणनखंड प्रमेय है क्या और उसके प्रूफ में। ओके, आते हैं कि गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x-a किसी बहुपद px का एक गुणनखंड होता है यदि pa 0 हो, तो इसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा था कि मान लो कि x-3 जो है कोई बहुपद है, मान लीजिए x³ प्लस 5x² प्लस 2x और प्लस 3, मान लीजिए ये x-a हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया px हो गया, है ना। तो x-a जो है किसी बहुपद px का गुणनखंड तब होता है यदि pa 0 हो, तो इसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। यानी कि ये जो x-3 इस बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब जो है pa का जो वैल्यू होगा, यानी कि ये p3 का जो वैल्यू आपका 0 के
बराबर आ जाएगा। यहाँ पे है ना x-3, तो x यानी कि इसका वैल्यू जब शून्य निकालेंगे तो P3 होगा 0, तो P3 यानी 0 के बराबर आ जाएगा, तो x-3 इसका गुणनखंड होगा। अब इस गुणनखंड प्रमेय से हमें दो बातें जो है समझने को आती है। पहला जो बात है कि जब PA बराबर 0 हो, जब PA 0 हो तब x-a PX का गुणनखंड होता है, पहला बात है। दूसरा, जब x-a PX का गुणनखंड हो, तो जब x-a PX का गुणनखंड हो तो PA 0 होता है। यानी उसी चीज को ये उल्टा में कह रहा है। जो शेषफल प्रमेय हमने पढ़ा, तो शेषफल प्रमेय में क्या कहा गया था कि यदि किसी बहुपद में x-a से भाग किया जाए तो शेषफल PA प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही चीज है जो इसमें गुणनखंड प्रमेय में कहा गया है। तो अब इसके हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो इसके जो प्रूफ में आप चलोगे तो प्रूफ में क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है कोई PX बहुपद है, उसको x-a से आप डिवाइड कर रहे हो, तो x- डिवाइड कर रहे हो तो इसका भागफल कुछ ना कुछ आएगा जो QX है, और डिवाइड करने के बाद जो है आपका शेषफल यहाँ पर जो है आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि PX जो होता है, PX इक्वल टू होगा x-a मल्टीप्लाई QX प्लस RX। लेकिन यहाँ जो है शेषफल प्रमेय से या जो गुणनखंड प्रमेय क्या कह रहा है कि शेषफल 0 होगा, यानी PA इक्वल टू 0 होगा, तभी x-a PX का गुणनखंड होता है, या x-a PX का गुणनखंड है तो PA का मान 0 होगा। और आपने भाग में देखा था कि शेषफल क्या होता है, 0 आता है तभी जो गुणनखंड होता है। सो शेषफल आपका कितना का इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो आपको यहाँ बचा क्या, PX इक्वल टू आपका बचा x-a और मल्टीप्लाई QX हो गया। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि यदि 15 को आप डिवाइड करते हो 3 से तो ये किस रूप में आता है, 3 × 5, यानी 15 का क्या होता है फैक्टर 3 भी और 15 का फैक्टर 5 भी है। तो इसी तरह से यहाँ जो PX जो है इक्वल हुआ x-a मल्टीप्लाई QX का, इट मीन्स PX का जो है ये जो है x-a क्या है, एक गुणनखंड है। और यही तो शेषफल प्रमेय, यही तो गुणनखंड प्रमेय कह रहा है कि x-a किसी बहुपद PX का गुणनखंड होता है यदि PA इक्वल टू 0 हो। ओके, तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः x-a बहुपद PX का एक गुणनखंड है। प्रूफ ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यही था आपका गुणनखंड प्रमेय। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ प्राप्त होता है मैथ और साइंस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। सो थैंक्स अगेन।